धर्म ध्वजा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी टेल्स एंड टॉक्स। धर्म ध्वजा में हम आपके लिए लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी बहुत कुछ। धर्म ध्वजा प्रस्तुत करता है राम कथा रस। देश में प्रचलित 300 से अधिक राम कथाओं में से चयनित विभिन्न प्रसंगों की प्रस्तुति का रस लीजिए अपनी भाषा में हर मंगलवार सुबह 7 बजे। धर्म ध्वजा में प्रस्तुत है वाल्मीकि रामायण से ली गई ये धर्म कथा। रावण की बहन शूर्पणखा ने ही दिया था रावण को कुलनाश का श्राप। वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा दिल से चाहती थी कि रावण का समूल नाश हो जाए। इसके लिए उसने कई जतन किए और कामयाब भी रही। लेकिन सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों चाहती थी? एक बहन अपने प्यारे भाई के पूरे कुल का नाश क्यों चाहती थी? आइए इसे जानने के लिए सुनते हैं ये धर्म कथा। लक्ष्मण के हाथों अपनी नाक कान कटवाने के बाद शूर्पणखा भाई रावण के पास पहुंची। अपनी प्यारी बहन के अपमान का बदला चुकाने के लिए रावण ने मां सीता का अपहरण किया, जो उसके लिए काल बना। ये कहानी सभी जानते हैं, पर इन सब के पीछे रावण की बहन शूर्पणखा का दिमाग था। उसने रावण के विनाश के लिए साजिश रची थी। वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार उसकी अलग ही कहानी है। यह कहानी शूर्पणखा की ससुराल और उसके पति तक जाती है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रावण युद्ध का प्यासा था। वो जल्दी से जल्दी सारे संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए बड़ी सेना चाहिए थी। सो उसने यमपुरी जाकर यमराज को भी युद्ध में हरा दिया और नरक की सजा भुगत रहे जीवात्माओं को मुक्त कराकर अपनी सेना में शामिल कर लिया। महान योद्धाओं के रथ में जुटे अच्छी नस्ल के घोड़ों की बजाय रावण के रथ में गधे हुआ करते थे। वे बहुत तेजी से चलते थे। रावण जब भी युद्ध करने निकलता तो बाकी सेना को पीछे छोड़ खुद बहुत आगे चलता था। उसने अपने पराक्रम से कई युद्ध अकेले ही जीते। रावण लगातार अंधाधुंध युद्ध किए जा रहा था। उसने बिना कुछ सोचे विचारे बस जीत की कामना से अनेक युद्ध किए, अनेक दैत्यों को मारा। उन्हीं दैत्यों में विद्युज्जिह्व भी मारा गया। विद्युज्जिह्व दानवों के राजा कालका का बेटा था। वो बहुत बहादुर था और कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालकेय से भी उसका बड़ा भीषण युद्ध हुआ। कालकेय ने अपने सबसे बहादुर सेनापति को इसलिए आगे भेजा कि रावण उसके सम्मान में बिना लड़े या बिना ज्यादा मार काट और तबाही मचाए चला जाएगा। पर युद्ध में रावण ने विद्युज्जिह्व का वध कर दिया और शूर्पणखा बहुत दुखी हुई। शूर्पणखा अपने पति की मृत्यु, ससुराल के अपमान और भाई रावण के व्यवहार से व्यथित तथा नाराज होकर युद्ध के मैदान में खुद उतर आई। पर इस पर भी रावण ने युद्ध करना नहीं छोड़ा और कालकेय को हराकर तहस नहस कर दिया। बेहद दुखी शूर्पणखा ने तब रावण को कोसा कि तुम्हारा भी इसी तरह सर्वनाश हो जाएगा। बाद में रावण ने शूर्पणखा को मनाते हुए उस दंडकारण्य की रानी बनाकर खरदूषण के पास रहने भेज दिया। दुखी और रावण से बदले की आग दिल में लिए शूर्पणखा को दंडकारण्य में जब राम और लक्ष्मण दिखे तो उसने राम से कहा कि मैं महाबली रावण की बहन हूँ, मुझसे विवाह कर लो। राम ने लक्ष्मण के पास भेजा तो उन्होंने राम के पास। अंततः जब राम ने एक पतिव्रत की बात करके अपनी मजबूरी बताई तब सीता को यह कहते खाने दौड़ी कि विवाह में रोड़ा इस शौक को अभी खत्म किए देती हूँ। इस पर राम के इशारे पर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। नाराज शूर्पणखा अपने भाई खर के पास गई। खर ने 14 राक्षसों को राम को मारने के लिए भेजा। राम ने उन 14 को मार डाला तो शूर्पणखा फिर रोती हुई अपने भाई खर के पास गई। अब खर ने दूषण समेत 14,000 सैनिकों को भेजा। राम ने सीता को लक्ष्मण के साथ कंदरा में भेज दिया और अकेले ही दूषण, त्रिशिरा तथा अनेक राक्षसों को मार डाला। खर स्वयं राम से युद्ध करने गया। इंद्र के दिए अमोघ बाण से राम ने खर को भस्म कर दिया। महज 3 मुहूर्त में श्री राम ने खर, दूषण, त्रिशिरा तथा 14,000 राक्षसों को मार डाला। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने की जिद ठाने शूर्पणखा ने जब ये चमत्कार देखा तो समझ गई कि ये बालक सरीखे दिखने वाले वीर ही महाबली रावण का वध करने में सफल हो सकते हैं। शूर्पणखा को अपनी सफलता का सूत्र मिल गया था, इसलिए वह साजिश के तहत रावण के पास गई। वाल्मीकि जी की रामायण में इस कथा का बहुत विस्तार से वर्णन है कि कैसे शूर्पणखा भरे दरबार में अचानक हाजिर हो अपनी दुर्दशा के बहाने रावण समेत पूरे राक्षस समुदाय को उकसाती है। उत्तेजित हो रावण मां सीता का अपहरण कर लेता है और वही उसके वध का कारण बनता है। शूर्पणखा अपने पति की हत्या और अपने ससुराल के विनाश का बदला लेने में सफल हो जाती है। स्रोत वाल्मीकि।
धर्मध्वजा। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका प्रसाद है। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अभी इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड।